SA फैशन हब, कपड़े मिलते हैं सब, कपड़ों का नया शोरूम, वुमेन्स एंड किड्स वेयर। कहानी एंटरप्राइजेज, जहाँ के दीनी अखलाकी कुतुब आपको खुशफिक्र बनाते हैं। चार विचार के साथ अब चाय का चमत्कार। AMR फ्लावर मार्ट रूबरू उस्मानिया मस्जिद बिन खंदिल रायचूर। लोगों के ये इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर कि आप लोगों के पास हद से ज़्यादा फीस लेते हैं। नहीं, खुला के लिए भी आप एक मोटी रकम पूछते हैं। नहीं, हमारी कौम में इल्ज़ाम लगाने सबसे आगे है, और सबसे बड़ी कौम हमारी ये भी माफ़ करने में भी सबसे आगे है हमारी। आदाब नाजरीन, ये बिल्कुल गलत है। शरीयत और क़ानून के अंदर इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। शरीयत और क़ानून के अंदर इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। ये बिल्कुल गलत है। शरीयत और क़ानून के अंदर इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। A1 TV की जानिब से मैं मौजूद हूँ रायचूर शहर के जो खाजी होते हैं उनके मकान में, और मेरे सामने मौजूद है जनाब मोहम्मद हामिद अली सिद्दीकी साहब। A1 TV उर्दू में आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, नस्रुल्लाहि फ़तहुम मिनल्लाहि फ़तह। जैसा कि नाजरीन, कल हमने आपके सामने एक वीडियो पेश किया था, मस्जिद की कमेटी है राज़ी तो क्या करे खाजी, ऐसे एक उन्वान पर हमने मस्जिद अर्रहमान से जो 7 मसाजिद को मस्जिद अर्रहमान में एक मीटिंग तलब की गई थी, जिसमें वहीद पटेल जो एडवोकेट हैं उन्होंने 7 मसाजिद के लिए निकाह पढ़ाने के लिए गुंजाइश है ऐसे हम पढ़ा सकते। 7 मसाजिद के नामों के साथ कई लोगों को फार्म, किताब, बुक्स वग़ैरह जो भी उसके फॉर्मेलिटी होते हैं वो तमाम चीज़ें दी गई थी, मगर वो क़ानूनन किस हद तक सही है। अगर निकाह पढ़ाने के बाद जो भी निकाह जिनका होता है उनको क़ानूनन अगर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, कहीं पासपोर्ट के लिए, कहीं और भी चीज़ों के लिए, क्या वो क़ानूनन सही है या नहीं, वो चीज़ें भी मैंने आपके सामने रखी थी। और मैंने कहा था कि यहाँ के जो खाजी हैं उनसे भी एक इंटरव्यू आपके सामने पेश करूँगा। तो मेरे सामने मौजूद हैं यहाँ के जो खाजी हैं। सबसे पहले तो आप जो खाजी हैं रायचूर के, ये कब से कर रहे हैं? ये मैं तो तकरीबन 46 हुआ रहा है। ये मेरी 7वीं पुश्त है। 225 साल से पहले से हमारे आबाजाद में निकाह पढ़ाया जा रहा है। खाजी का काम को अंजाम दे रहे हैं 225 साल से। अच्छा, रिकॉर्ड मेरे पास है, और मेरे पास 160 साल का रिकॉर्ड खाजियों निकाहों का रिकॉर्ड मौजूद है। कभी भी आपको चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। अच्छा, तो ये आपके ख़ानदानी हिसाब से आप पढ़ा रहे, तो क्या आपके ख़ानदान में सिर्फ आप अकेले हैं? नहीं, मैं हैं और मेरे चचेरे भाई हैं, मेरा भाई है। मेरे भाइयों को देहातों को भी जाता हूँ। मेरे चचेरे भाई यहाँ पर भी मज़हर अली सिद्दीकी बल्कि जो छोटे हैं चचेरे भाई, वो मेरे नायब की हिसाब से काम कर रहे हैं। और मेरे अलावा भी रायचूर में तकरीबन 20 नायबिन हैं आपके अंडर में? मेरे अंडर में नायबिन हैं। कौन कौन है वो? मिसाल के तौर पर महबूब आलम साहब, ख़ारी इमाम सिराजुल उलूम, महबूब आलम साहब मस्जिद यासीन, हमीद खान साहब, खालिद क़ादरी साहब। उनकी लिस्ट वगैरह तकरीबन 20 से 21 हज़रात निकाह पढ़ाते हैं, दूसरे मसाजिद के इमाम हैं। उनकी लिस्ट भी मैं आपके सामने स्क्रीन पर पेश कर रहा हूँ। बावजूद उसके मैं ये पूछना चाह रहा हूँ काजी साहब, ये जो आपको परमिशन दिया गया, क्या ये वक्फ बोर्ड की जानिब से होता है या अंजुमन ख़ज़ात की जानिब से? नहीं, ये मेरा वक्फ बोर्ड से रिकमेंड करके अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट से हुआ है। सदर नाइब काजी बोल के मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है, जिसका तकरीबन 2009 में हुआ है मेरा तखरुर। अच्छा, और कई 2009 में ही शायद इसका ख़त्म हो गया? नहीं, 2009 में नहीं हुआ है, 2013 में हुआ है। रिपील जो हुआ है 2013 में हुआ है, 2009 में नहीं हुआ है। अच्छा, अगर 2013 में हुआ तो 2013 के बाद आप कंटिन्यू कैसा कर रहे हैं? हमको ऑर्डर से रिपील किया गया है, और रिपील जो किया था वही ऑर्डर को 2 महीने के अंदर विड्रा किया गया है। कहाँ है उसका? इसका कॉपी भी मेरे पास है, देख लीजिए। ये 2013 के बाद का? 2013 के बाद जो रिपील किया गया, विड्रा किया है 6 डिस्ट्रिक्ट को है ना, फिर है ना उसी को बहाल किया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है हमारे को। यानी अंजुमन ख़ज़ात आपकी जो कमेटी होती हाँ, है तमाम अपॉइंटेड खाजी और हेरिटेड खाजी, विरासत में जो खाजी हैं और अपॉइंटमेंट जो खाजी हैं, तमाम खाजियों की अंजुमन है हमारे पास। अच्छा, आपको रायचूर के कितने तालुकों में पढ़ाने की? रायचूर में तालुकों में है ना, रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ना, रायचूर तालुका, थोड़े देदरुक तालुकों में आते हैं, थोड़ा मानवी तालुकों में आते हैं। तो आपके ख़ानदान में आपके अलावा भी कई हजरात पढ़ा रहे हैं? हाँ, मेरे ख़ानदान में मेरे चचेरे भाई पढ़ा रहे हैं, मेरे छोटे भाई पढ़ा रहे हैं। मेरे चचेरे भाई है ना रायचूर में ही खिदमत अंजाम दे, मज़हर अली सिद्दीकी साहब, और
मेरे छोटे भाई है ना देहातों को जाते हैं, जाफ़र अली सिद्दीकी। इसके अलावा भी है ना रायचूर में है ना बहुत से नायबिन हैं, मेरे तकरीबन 20 से 21 नायबिन को रखा हूँ मैं। अमरुल इस्लाम साहब के ज़माने में इसके बारे में गुलबर्गे को लेकर भी एक मामला हुआ था, आप बखूबी जानते हैं। उस दौर में शायद इसको बहाल किया गया था। नहीं, अमरुल इस्लाम के दौर में ही ये रिपील हुआ था। फिर अमरुल इस्लाम को साहब जाके मिलने के बाद है ना अमरुल इस्लाम है ना उसको रिपील को एक मेमोरेंडम दे के 1 मिनट दिला के कैंसिल कराए और उनकी बदौलत ये रुका। उसके बाद फिर है ना 2 महीने के बाद मैं समझता हूँ 2 महीने के उसका क्या तो है आर्डर प्रूफ आपके पास? बाद ये आर्डर है। नाज़रीन, ये जो स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ ये उसी का आर्डर है जो अभी खाजी साहब बता रहे हैं। ये हैदराबाद अतियात इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत ये रूल्स एंड रेगुलेशन को खाजी हजरात फॉलो करते हैं, इसी एक्ट पर ये चलते हैं। 3 होने के बाद बहुत से लोग हमें फ़ोन करके चला दिए हैं। इस तरह से खाजियों को है ना बरतरफ करके खाजियों के इख्तियारात को है ना मस्जिद की कमेटी को दिए जा रहे हैं, इमामों को दिए जा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। शरीयत और क़ानून के अंदर इसकी कहीं गुंजाइश नहीं है। अच्छा, जो भी हजरात ख़ास तौर पर एडवोकेट वहीद पटेल साहब, वो तो एक एडवोकेट हैं, बावजूद उसके गैर क़ानूनी काम तो वो नहीं करेंगे, मगर बावजूद उसके अगर वो कुछ गुंजाइश से अगर वो काम कर रहे हैं तो क्या निकाह पढ़ाने वालों को इससे कुछ तकलीफ़ हो सकती है? वो तकलीफ़ हो सकती है बराबर। क़ानूनी तौर पर क़ानून के अंदर तो गुंजाइश ही नहीं है। एक वकील होते हुए क़ानून को बखूबी जानते हैं। एक आम आदमी कहता है तो ये कानून नहीं, ये कानून नहीं। कानून के अंदर खुली तौर पर बताया गया है कि 6 डिस्ट्रिक्ट का मामला बिल्कुल लग रहा है, हैदराबाद कर्नाटक। इससे पहले तो है ना कर्नाटक के अंदर 1880 एक्ट 1976 में नाफिज हुआ है। उसके बाद है ना पूरे कर्नाटक के अंदर है ना बनाया गया था। कर्नाटक के बाद 2010 के अंदर इसको रिपील किया गया, निकाला गया था। फिर बहाल करके होल कर्नाटक के बजाय 6 अजला को फिर दोबारा, यानी हैदराबाद कर्नाटक का अलग, हाँ हैदराबाद कर्नाटक का अलग है ना बनाया गया, जिसका आर्डर ये है। मगर उनका तो कहना ये है कि रियासत कर्नाटक का एक कानून होता है। कर्नाटक में 6 रायचूर और वो 6 अजला भी कर्नाटक में 6, बावजूद उसके वहाँ का अलग रूल्स, यहाँ का अलग रूल्स नहीं होता। वो भी बाज़ाब्ता कई एक चीज़ कानूनी बता रहे थे कि जब रियासत कर्नाटक का कानून एक होता है तो फिर हैदराबाद कर्नाटक में अलहदा कैसा? इसके बारे में आपके पास क्या तो प्रूफ वगैरह है? बराबर प्रूफ है मेरे पास, बराबर। ये जो रिपील आर्डर के अंदर हैदराबाद कर्नाटक के 6 अजला के लिए बहाल किया हुआ आर्डर है। यानी रियासत कर्नाटक से हटकर हैदराबाद कर्नाटक को 6 अजला रायचूर, गुलबर्गा, बीदर, बल्लारी, कोप्पल, यादगीर, ये 5 अजला के लिए हैदराबाद कर्नाटक में मुस्तस्ना करार दिया गया है। एग्जम्प्ट है। यहाँ पर खाजी और यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है, अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट के ज़रिए से अपॉइंटमेंट होता है हमारे पास। अब अपॉइंटमेंट के लिए भी ये रिपील होने के बाद भी अफजलपुर में 6 खाजियों को अपॉइंटमेंट किए हैं। हाल में 1 महीने से पहले है ना कि हैदराबाद कर्नाटक में आपके हिसाब से कितने खाजी हैं? टोटल है ना 135 खाजी हैं। अच्छा, उसमें आपका नाम है? मेरा नाम 14 नंबर है मेरा। इनका कहना ये है कि 14 नंबर पर इनका नाम है और ये हैदराबाद कर्नाटक का अलहदा इनके पास एक आर्डर है। अच्छा, इसमें कुछ वक्त मुकर्रर है आपके लिए इतने साल होते? नहीं, वक्त मुकर्रर नहीं है। किस दत तक कर सकते हैं, मरने तक। उसके बाद उनका पहला सन या कोई उस काबिल अगर है तो जिसमें है ना खजात एक्ट के लिए एग्ज़ाम मुकर्रर किया है, वो एग्ज़ाम को कंडीशन पूरे कंडीशन थे। खजात एक्ट के लिए खजात एक्ट में है ना नायब खजात की हैसियत से एक एग्ज़ाम होता है जो हमारे सिराजुल उलूम मदरसे में लिया जाता है जामिया निज़ामिया की तरफ से। वहाँ पर एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम पास करने के बाद ही हम जो भी नायबीन भी मेरे हैं तो एग्ज़ाम पढ़ने के बाद ही मैं उनका नायब की हैसियत से अपॉइंटमेंट करता हूँ, उससे हटकर नहीं करता। वहीद पटेल एडवोकेट हैं, वो किस बुनियाद पर 7 मसाजिद में निकाह पढ़ा रहे हैं? अगर पढ़ाने की इजाज़त भी दी गई है, ये लोग अगर कमेटी बना के पढ़ा रहे भी हैं तो लोगों को आने वाहिद में क्या दिक्कतें आएंगे, मैं वो तमाम चीज़ें वहीद पटेल साहब से ही मालूम करूँगा। मगर मैं कई लोगों के ये इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर कि आप लोगों के पास हद से ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। नहीं, अगर कोई शख्स है तो मेरे साथ आके बताइए। जो गवर्नमेंट फ़ीस करिए वही फ़ीस लेने वाला। गवर्नमेंट की क्या फ़ीस है? गवर्नमेंट की 1500 रुपये फ़ीस है, 1000 रुपये दुल्हन की तरफ से। दुल्हन की तरफ से? दुल्हन की तरफ से लिया जाता है, बुक्स के दुल्हन की तरफ से लिया जाता है। अच्छा, अगर उन कोई फ़ीस देते हैं तो आप उनको कुछ रिसिप्ट वगैरह देते हैं? हाँ, रिसिप्ट अगर पूछते हैं तो कोई नहीं पूछता रिसिप्ट। पर मैं तो अब तक रिसिप्ट नहीं देखा। नहीं, आज तक नहीं। जो आते हैं उनको यहाँ पर घर पे रिसिप्ट दिया जाता है, जो एडवांस पैसे बनते हैं।
नहीं बनने वालों को क्यों नहीं देते। और लोगों का कहना है कि आप किसी के पास 4,000 लेते हैं, किसी के पास 3,000। नहीं, अगर कोई शख्स दे हैं तो उनको मेरे पास पेश कीजिए, मैं बात करता हूँ। अच्छा, उसके अलावा भी जब निकाह होता है, लोगों की बुक वगैरह होती है, उसकी सर्टिफिकेट होती है, उसके लिए भी आप पैसे? हाँ, सर्टिफिकेट के लिए निकाह की अगर जो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए हमारा अंजुमन फीस करी है, इसमें है ना 600 रुपये। 600 जब रुपये आप निकाह के लेते हैं तो फिर मैरिज सर्टिफिकेट अलग ही है, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अलग ही है। वो किन की जानिब से इश्यू होती है? वो अंजुमन खजात की तरफ से, इनके ज़ेर निगरानी में हमको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता है, हम उनको तकसीम करते हैं। खजात की तरफ से खाजी साहबिन की तरफ से जारी की जाती है मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट सेपरेट है, ये निकाह की फ़ीस दी जाती है। जिस वक्त निकाह किया जाता है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए बिल्कुल अलग फीस होती है उसकी, जो अंजुमन हमारी फ़ीस करी है उसकी बावजूद फीस देने के आपके घर को कई बार फिरना पड़ता है? नहीं साहब, जो मुकर्रर टाइम देता हूँ मैं टाइम पे नहीं आया, तो क्योंकि मैं टाइम रखा हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, शाम में 5 बजे से 9 बजे तक, बीच में आकर के तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और कई एक हजरात ये बोलते हैं कि जो खुला वगैरह होते हैं, लड़कियों के निकाह के बाद जो मामलात अगर कुछ गलत लोगों में कुछ नाइत्तेफाकी हो के जो मामलात आते हैं, खुला के लिए भी आप एक मोटी रकम पूछते हैं? नहीं, खुला के लिए भी मुकर्रर की गई है फ़ीस, अंजुमन की तरफ से वही फ़ीस ली जाती है। क्या फ़ीस है उसकी? उसके 2,500 रुपये दोनों। मगर लोगों का तो कहना है, इल्ज़ाम है, ख़ासकर कई लोग ये भी बोलते हैं इल्ज़ाम किसको नहीं लगाते हैं, हमारी कौम में इल्ज़ाम लगाने सबसे आगे है, और सबसे बड़ी कौम हमारी ये भी माफ़ करने में सबसे आगे है हमारी। कई लोग हैं मेरे पास जो वो कहते हैं कि मैं इतने पैसे दिया, हाजी साहब ज़बरदस्ती हमसे जो साहिबिन दिए हैं वो आकर मेरे सामने उसके बाद मैं तस्लीम करता हूँ, क्या बोलते हैं। नाजरीन, जैसा कि काजी साहब का कहना ये है कि उनको 2,500 रुपये फ़िक्स की गई है खुला के लिए, अगर उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार आप हैं। अगर ऐसा कुछ कोई किसी से लिए भी हैं तो काजी साहब का कहना है कि वो आके उनसे मिल भी सकते हैं। अच्छा, वहाँ मसाजिद में, 7 मस्जिद में पढ़ाने के बाद अगर वो आकर आपका सर्टिफिकेट ले सकते? नहीं, सर्टिफिकेट नहीं, क्योंकि मेरे पास दफ्तर में रजिस्ट्री नहीं रहता, क्योंकि मेरे पास जो निकाह नामा होता है, जो सिया नामा होता है निकाह का फॉर्म, वो हमारे बाजबानी अनुल्लाह खान साहब हैदराबाद, उनका बना हुआ है, वो बरसों से चल लेते आ रहा है, वो सारे हिंदुस्तान में वो उसको मनाया गया है और उसको तस्लीम किया गया है। वो छोड़कर एक सादे पेपर पे है ना, जिसमें बाप का नाम नहीं है, माँ का नाम नहीं है, किसी का नाम नहीं है, ऐसे फार्म को इसको शरीयत के एतबार से क्या सही है? शरीयत के हिसाब से है ना, ये तो शरीयत के हिसाब से ही बनाया गया है, जो फार्म बनाया गया है। मगर शरीयत के हिसाब से कहीं भी पढ़ा सकते नहीं मसाजिद में? नहीं, मसाजिद में पढ़ा नहीं साहब, शरीयत के हिसाब से 2 गवाह के भी निकाह पढ़ा सकते हैं आप, मगर सनद होना, उसके बाद निकाह के बाद जो पेचीदियाँ आती है, जो परेशानियाँ आती हैं लोगों को, जो सनद की ज़रूरत पड़ती है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए, पासपोर्ट के लिए, हर चीज़ के लिए, वो कौन देगा? देखिए साहब, सबसे ख़ास बात मेरी एक ही है, मुद्दा ये है कि हमारा इस्लाम इजाज़त देता है कि निकाह को आसानी से कीजिए, कि आदमी गलत काम करने से बच जाए, कम से कम पैसों में उसका निकाह हो। जब लोगों का कहना ये है कि हम निकाह कराने जितनी रकम होना है, तो फिर दूसरे लिए खाने पीने के अंदर, निकाह के अंदर खाने पीने के लिए वहाँ इसराफ मत करो, शरीयत बोलती है इसराफ मत करो। अच्छा, इसराफ करने वाला इसके लिए ताकीद करते हैं? ताकीद करता हूँ, हर वक्त ताकीद करता हूँ मैं। लोगों का कहना होता है कि अगर बड़े बड़े लोग होते हैं, मालदार लोग होते हैं, तो आप वहाँ पे अलग तकरीर करते हैं, गरीब लोग होते हैं तो मेरे पास वक्त नहीं है बोल के आप जल्दी जल्दी निकाह पढ़ा के जाते हैं। हर निकाह के अंदर मैं बयान करता हूँ, हर निकाह चाहे गरीब हो या अमीर हो, और मेरी बात जितना गरीब सुन सकते हैं अमीर नहीं सुन सकते। अब मेरी दिलचस्पी है ना ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों के अंदर बोलने के, तो वहाँ पर है ना कुछ मालूम नहीं रहता, वहाँ पे शरीयत नहीं जानती है, वहाँ पे शरीयत की पाबंदी कर सकते हैं वहाँ के लोग। जब आप जानते हैं गरीब लोग हैं तो फिर आप उनसे फ़ीस लड़कियों के पास आप बहुत से लड़कियों की पूछिए, मैं बताता हूँ निशान लगी करके, तकरीबन 100 में से 25 से 30 लड़कियों के पास मैं फ़ीस नहीं लेता। यहाँ पर गरीब है, 1-2 आदमी तस्दीक कर दे साहब बिल्कुल गरीब है, तो मैं अमन नशा खाना की बात आज। अच्छा, बावजूद उसके आप जब पैसे लेते हैं, आप अपने हिसाब से या आपके अंजुमन के हिसाब से, आपके अंजुमन क़ज़ात जो भी मुकर्रर, उसके बावजूद आप कोई मिली वगैरह कोई कामों में आप हिस्सा लेते हैं? क्योंकि मिली काम करने के लिए है ना, दिखा कर नहीं करना, मेरे जो है मैं करता हूँ, बंद मुट्ठी का मामला है मेरा, बंद मुट्ठी में, क्योंकि मैं दिखावा नहीं करता। अल्लाह के फजल से मैं है ना मिली काम के लिए है, गरीब बेवाओं के लिए है, गरीब बच्चों की शादियों के लिए, हर चीज़ का जो मैं कर सकता हूँ
वो मेरा बनमुटी है, और जिसको मालूम है उसी को मालूम है मैं क्या करता हूँ। मैं दिखा बावजूद उसके आज कई एक निकाह में इतने परेशानी आ रहे हैं, रिश्ते होने के बाद शादियां कई एक टूट रही हैं, कई एक परेशानी आ रहे हैं, इसका क्या आखिर क्या रीज़न क्या है? ये टूटने की वजह एक ही है, ये ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि लड़कियों के वालिदैन की गलती है। मेरे पास जो खुदा के लिए आते हैं 100 में से 80% लड़कियों की तरफ से बिला वजह। निकाह एक माहिदा है, मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि माहिदा एक एग्रीमेंट बना के शादी करना। इसकी 20,000 तनख्वाह है, 20,000 के अंदर मैं ये मेरी बहन को, मेरी वालदा को, सबको देखता हूँ, इसके अंदर ज़िंदगी कर सकते हैं तो करो, वरना मत करो। बल्कि पहले एग्रीमेंट बना, क्योंकि गरीब जो मर्द आदमी हैं कोर्टा कचहरी को फिर के चपला फिर रहे हैं, 20-25 लाख का है ना डिमांड करके ना कोर्टों से ले रहे हैं। फिर मेरे पास खुला के लिए कोर्ट से वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करके 15 लाख 20 लाख में फिर मेरे पास आ रहे हैं, कोर्ट से रेफ़र होकर आ रहा है कि तुम इनका खुला करो। मैं कहाँ से करूँ? तो मैं बात बता दूँ, फिर पैसा वहाँ पे कोर्ट के सामने दिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर वहाँ पर जमा कर दे रहे हैं कोर्ट में, यहाँ आके मेरे पास खुला लिखा ले। अच्छा, आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को? यही मैसेज देता हूँ कि जहाँ तक हो सके मैं मुसलमान तमाम भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि निकाह एक अहम फरीज़ा है, और इस फरीज़े के बाद अल्लाह ताला ने सबसे पहले जो बंदे के हक़ में रिश्ता कायम किया है वो निकाह के ज़रिए से मियाँ और बीवी का रिश्ता है। ये पहला रिश्ता, इस रिश्ते के बाद तमाम रिश्ते कायम होती है, माँ बनती है, बाप बनता है, बेटा बनता है, बहन बनती है, हर रिश्ता इसके बाद खत्म होता है। ये रिश्ते को नाजुकी के साथ, मोहब्बत के साथ लेके चलना ही सब कुछ बड़ा है। मैं तमाम मुसलमानों से, चाहे मेरी बहनें हैं या मेरी बेटियां समझता हूँ मैं, और मेरे भाई जी समझते हैं ना, दूल्हों से गुजारिश करता हूँ कि ज़िंदगी में, अज़वाजी ज़िंदगी के अंदर उतार चढ़ाव आता है, मेहरबानी करके औरत तेरी फसल से बनी है, चढ़ापन होता है, और दिल के करीब की फसल से बनी है। आप मोहब्बत के साथ, आज़ीज़ी के साथ और फ़राख दिली के साथ उनके साथ गुजारो। चाराने मोहब्बत औरत से करो तो औरत बाराने मोहब्बत करती है, ये औरत की फितरत है। मैं यही गुजारिश करता हूँ कि मर्द को थोड़ा फ़राख दिल होते हुए ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे। अल्लाह ताला हर मर्द को ये ताकत और हिम्मत दे, ये समझ दे, सलाहियत दे कि वह बीवियों को संभालते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारे। ठीक है साहब, अगर बावजूद इसके कई एक सवालात मेरे सामने आए दिन आ रहे हैं, अगर कुछ मामला ऐसा हो तो मैं फिर आपसे बात करूँगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये थे काजी मोहम्मद हमीद साहब सिद्दीकी। उनका कहना जो है मैं तफसीली तौर पर आपको स्क्रीन पे बता रहा हूँ। बावजूद इसके कई लोगों के अगर कुछ सवालात हों तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप अपने कमेंट्स कर सकते हैं। अनकरीब मैं वाहिद पटेल और निज़ामुद्दीन साहब और वक्फ़ के जो चेयरमैन हैं उनका भी इंट्रो आपके सामने पेश करूँगा। कानूनी मालूमात भी हो तो इनके लीगल एडवाइज़र जनाब रायचूर के सीनियर एडवोकेट सैयद जावेदुल हक साहब हैं, मैं उनसे भी इसके बारे में आपको तफसीली रिपोर्ट दूँगा कि इसमें क्या मामलात हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड क्या बोलती है, वक्फ बोर्ड क्या बोलता है, ख़ज़ात की जो अंजुमन है वो क्या बोलती है। लोग आजकल जो खुला को लेकर, निकाह को लेकर जो परेशान हैं उनके क्या क्या मामलात है वो तमाम मैं लीगल एडवाइज़र से भी आपके सामने तफसीली पेश करने की कोशिश करूँगा। मैं आपका मेज़बान एंकर इंडियन बादशाह, कैमरामैन सलमान के साथ A1 TV उर्दू रायचूर से।